सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के जिक्र के हवाले से जिनका दस्तखाकी पाकिस्तान पहुँच गया है। इनकी नमाज जनाजा कल बरोज़ जुमेरात इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। अरशद शरीफ के हवाले से हम आपको बताएं तो इनके पूरे स्टार कत्ल के ना सिर्फ जो कीनिया का मकामी मीडिया है बल्कि आलमी मीडिया भी इस पर सवालात उठा रहा है कि कैसे अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, और आलमी मीडिया के साथ पाकिस्तानी मीडिया भी इस हवाले से तहकीकात के इंतज़ार में है, मगर तहकीकात अभी तक शुरू नहीं हुई है। और इस अफसोसनाक वाक़े पे अगर हम बात करें, वैसे तो एज ए नेशन ये हमारी हैबिट है, लेकिन स्टिल अनफॉर्चुनेटली ये जो सियासी बयानबाजी है इसका सिलसिला शुरू क्या हुआ, ख़त्म ही नहीं हुआ था, ये जारी है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने जी पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब किया, कुछ मानी खेसी गुफ्तगू की और दावा किया कि हुकूमत की तब्दीली पर अरशद शरीफ को खामोश कराने के लिए धमकाया गया, घर जाकर डराया गया और उन्हें सच बोलने से रोका गया। मगर साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि अरशद शरीफ की जो मौत है उस पर लोग जो मर्जी कहें, मुझे पता है कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग हुई है और जब तक जिंदा हूँ इन जालिमों का मुकाबला करता रहूँगा। ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी। दूसरी जानिब अरशद शरीफ साहब के जो कत्ल है इसके तहकीकात के लिए पाक फ़ौज की जानिब से भी हुकूमत को ख़त लिखा गया है। मुहर्रिकात को सामने लाने के लिए आला सतह की तहकीकात कराने का भी मुतालबा किया गया है, जबकि DGI-SPR ने इदारे पर जो बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी है उसके करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया और साथ ये मेंशन किया कि इस बात का तयन होना चाहिए कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से क्यों जाना पड़ा, किसने मजबूर किया और इस वाक़े को बुनियाद बनाकर कौन फ़ायदा उठा रहा है। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया है और हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने लाने का भी ऐलान किया है। मगर जो इस सारी स्टोरी की हाईलाइट थी वो कल ट्विटर पर एक अफसोसनाक चीज़ थी कि मरियम नवाज साहिबा ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में जो शहादत हुई इस पर हमदर्दी के दो बोल बोलने की बजाय उल्टा जो कह लेना लवाहिकीन के ज़ख्मों पर नमक छिड़का और साथ साथ उन्होंने कहा किसी एक शख्स ने या खातून ने ट्वीट की हुई थी कि ताबूत की तस्वीर के साथ एक नाजेबा सा ट्वीट था, मैं मेंशन भी नहीं करना चाहूँ लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि ये एंकर कहता था कि नवाज शरीफ ने मरहूमा माँ को पार्सल करके भेजा है, दूसरों की बीमारी और मौत का मजाक उड़ाया। आज इस एंकर पर वक्त आ गया। वैसे तो ये इतनी नाजेबा ट्वीट थी कि इसको इग्नोर करना ही जिम्मेदारी थी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने इतना ज़रूरी समझा और इसको रीट्वीट किया और कहा नहीं ये इंसानों के लिए सबक है, मेरा दिल नहीं कर रहा है ये ट्वीट में रीट्वीट करूं, लेकिन ये इंसानों के लिए सबक है। इसके बरक्स जबकि उन्हीं की अहलिया ने जवेरिया साहिबा ने अरशद शरीफ की जो तमाम तर ट्वीट्स थी जब मरियम नवाज साहिबा की वालिदा बीमार थी, जब उनका जो कह लें उनकी वफ़ात हुई, सबसे पहले अरशद शरीफ साहब ने उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं की। बहुत सारे ऐसे ट्वीट थे जो जवेरिया साहिबा ने जिनके स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें कहीं अरशद शरीफ की ये कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई जिसको मेंशन किया गया एक रैंडम सी ट्वीट में, लेकिन मरियम नवाज साहिबा को इसके बाद बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है एंड आई गेस और ये बनाया जाना भी चाहिए था, लेकिन उसका रिएक्शन ये आया कि मरियम नवाज साहिबा ने इस रद्द अमल पर हैरत का इजहार किया कि ऐसे उन्होंने कहा जी कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरा मकसद ऐसा नहीं था कि मैं लवाहिकीन की दिल आज़ारी करती या इस पे कुछ इस तरह की स्टेटमेंट देती। उन्होंने अपनी ट्वीट को डिलीट भी किया, लेकिन इस मौके पे जब उन्होंने ये रीट्वीट किया बहुत सी सहाफ़ी बरादरी के बहुत सीनियर लोग उन्होंने इस पर एतराज़ किया। उनका सबका यही कहना था, मेरे ख्याल से ये इस बात को हम सबको सोचना चाहिए कि कम से कम ऐसा मौका जब किसी की वफ़ात हुई हो, हम सबको सोचना चाहिए कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क पर ऐसे हालात हों, हमें ऑलरेडी इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं और जब किसी की मौत की खबर आए तो मेरा ख्याल है इस तरह की स्टेटमेंट से एज ए नेशन हम सबको, चाहे वो सियासतदान है, आम आदमी है, कोई भी है, आपकी जो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, हमें गुरेज करना चाहिए। सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये कोई अच्छा ट्रेंड हम सेट नहीं कर रहे कि सोशल मीडिया पे कोई भी उठेगा, इदारों को तनकीद का निशाना बनाएगा, लोगों को कुछ बुरा भला कहेगा। तो लिहाजा सियासतदानों के साथ साथ आम लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि बराह करम किसी की मौत को अपनी सियासत या अपनी पॉइंट स्कोरिंग की नज़र ना होने को एवॉइड करें और अल्लाह ताला अरशद शरीफ साहब के दर्जात बुलंद करें, उनके घर वालों को सब्र दे।